बयान के बाद क्या हुआ? अब पार्लियामेंट में यही सवाल किया गया था कि ये क्या हुआ, डोकलाम में फौज क्यों घुसी? आपने तो झूला झूलने का जो है काम किया था चीन के सरबराह के साथ, सदर के साथ, और गुजरात में आपने बाज़ाब्ता उनको जो है भारतीय सीमाओं की तरफ जो है रिहर्सल के बहाने फौज चीन की आज भी लगातार बढ़ाई जा रही है, उसी की जानकारी। और यहाँ तक खबर मिल रही है कि उन्होंने जो सड़क बनाने की कोशिश की थी, जिसको हिंदुस्तानी फौज ने रोका था, वो सड़क भी अब बन रही है और इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है भाई साहब, अगर हम 4-5 बरस पहले के अगर हम चीन से हमारे ताल्लुकात देखें, तलखियां तो रही हैं, हमने चीन से जंग भी की है, अब छोड़ देते हैं जंगी हालात को, वक्त गुजरता गया। अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें, हम बगैर किसी मतलब जो भी हुकूमत बनी हो, क्योंकि ये मुल्क की बात है, तो उस वक्त जो ताल्लुकात हमारे चीन से थे और अब जो ताल्लुकात चीन से हैं, क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस होती तो आज वो कैसे ताल्लुकात रखना चाहती, या फिर कोई भी हुकूमत होती तो वो कैसे ताल्लुकात रखना चाहती चीन से? आज जो सूरत हाल बनी हुई है, अमेरिका की जो कुछ मतलब आलमी सतह पर जो सियासत इसकी है और जो कुछ उसके मामलात है, ये फिर जो कुछ दुनिया का जो सिनेरियो बना हुआ है, तो इस वक्त क्या जो मौजूदा सरकार ने जो मतलब पॉलिसी अपनी वज़ा की है चीन के हवाले से, तो क्या अगर दूसरी सरकार होती तो उसको भी ये कुछ करना पड़ता? देखिए, मुझे लगता है कि जब तक अगर होती पर बात नहीं की जा सकती जी, मतलब क्या अगर होती, देखिए ये देखिए चीन के होती, साथ मैं वही मेरी बात कि क्या होती इस पर बात नहीं की जा सकती। यकीनी तौर पर अगर कांग्रेस का कोई ऐसा मूव होता, कोई ऐसी नीति होती जो हिंदुस्तान के खिलाफ होती, तो शायद मैं इससे कहीं ज्यादा मुखर होकर उसके खिलाफ बोलता। मगर जो हो रहा है वो समझने की जरूरत है। क्या मौजूदा सरकार को ये मजबूरन अमेरिका के साथ जाना पड़ा? चीन क्या वाकईतन कुछ हमारे लिए नुकसान रसा बन रहा था? क्या वो जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा था? नहीं, देखिए, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इजराइल के साथ एक विशेष लगाव है, विशेष पैक्ट है। आरएसएस के जिन लोगों को जो जानते भी नहीं कि इजराइल किसे कहते हैं, यहूदियत किसे कहते हैं, वो भी ये जानते हैं कि इजराइल एक देश है। हिंदुस्तान का वो बच्चा जो संघ की क्लासेस में जाता है, शाखाओं में जाता है, वो इजराइल का नाम सुनता है और वो ये जानता है इजराइल हिंदुस्तान के हिंदुओं का बहुत बड़ा दोस्त है। तो ये बड़ी सालों से कैरी की गई एक नीति को अचानक भारतीय जनता पार्टी को पूरी सत्ता मिल जाती है, बहुमत मिल जाता है, और वही लोग जिनका इजराइल के साथ आना जाना, आपने देखा ना, गृह मंत्री भी जो है पहले ही भारत के लिए तमाम दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन सब छूट जाते हैं और गृह मंत्री शपथ लेते हैं, सीधे इजराइल जाते हैं पहला विदेश दौरा करने। तो बहरहाल मंत्री भी सब जाते हैं। तो वो जग जाहिर है इसमें ये बात बताने की या अकल देने की हमें कोई कोशिश ना करे कि इजराइल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देश की नीतियां होती है, नीतियां वितियां ये जानते तो आज देश की हालत नहीं होती। वो सिर्फ धार्मिक मानसिकता के तहत इजराइल के नजदीक गए, इजराइल की बातों को माना, और वही इजराइल आज चीन की गोद में बैठने के लिए भीख मांगने पहुंचा है रूस, और रूस से उसको एडवाइस दी जाती है कि चीन के साथ डील करो। चीन के साथ डील करने के लिए शी जिनपिंग के साथ वही जिससे बचाने के लिए इजराइल को आज तक 70 सालों से हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को यह सिखाया है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने कि ये इजराइल हमें चीन से बचाएगा और उसके मदद में हमारे साथ उतर आएगा। वही आज हम चीन के साथ जो है दूसरा उनके फेवर में डील कर रहे हैं और इजराइल उसके गोद में घुसने की कोशिश कर रहा है कि मेरी जान बख्श दी जाए। इसके 3-4 वजूहात पूरी तरह से मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा, पेश करूंगा कि हालात क्या है। हालात ये नहीं है कि इंटरनेशनल मुद्दों पर जिक्र नहीं किया जा रहा, ये है कि हालात बहुत संजीदा होते चले जा रहे हैं, जिसका आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है इसके देश की जनता को। सवाल ये है कि 6 सितंबर को इसके बावजूद भी अगर हम अपना मौक़िफ़ देखें, जब भी इस तरह की बहस हुई, डोकलाम का मामला आया, या फिर एक तबका जिसने ये कहा कि आप अमेरिका के साथ क्यों जा रहे हैं, जब सवाल हुआ, तो उस वक्त भी हमारी हुकूमत की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से ये ज़रूर मतलब लोगों को यकीन दिलाया गया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। आलमी सतह पर भी हम अमेरिका के भी साथ हैं और भारत के साथ चीन भी है, हमारे तमाम पड़ोसी हैं सिवाय आपकी तरफ से। देखिए,
बांग्लादेश में चीन और रूस के मिले जुले संयंत्र चालू हो गए हैं। मालदीव आपके हाथ से चला गया है पूरी तरह। नेपाल का पूरा फाइबर से लेके टेलीफोन सुविधाओं से लेके इंटरनेट से लेके सब कुछ चीन की तरफ, रेलवे ट्रैक और रोड तक के जो है वो चीन के साथ शामिल हो गए। यानी सबको लेके चलेंगे कि सबको छोड़ के जाएंगे? सबको छोड़ के इजराइल के साथ चले जाएंगे। ये इस स्टोरी पर इस सरकार ने काम किया है। यहाँ तो पर मतलब ये हम बता नहीं रहे हैं, जी नहीं, कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वही बता रहे हैं। देखिए, हमने हर बार ये बात कही है कि मैं भरोसा नहीं करता हूं। 15 दिन की डिप्लोमेसी है हिंदुस्तान की। 15 दिन एक लय पे चलते हुए नजर आते हैं। 15 दिन बाद कहीं से फोन आता है और 15 दिन के बाद भारतीय डिप्लोमेसी बदल जाती है। तो भारत की डिप्लोमेसी पर या मुंह पर किसी को भरोसा नहीं रहा है। ये हालात पैदा हो गए हैं हिंदुस्तान में, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में। देखिए, 6 सितंबर को आने वाले 6 सितंबर को मैतीज के साथ में डेलीगेशन जो है इंडिया पहुंच रहा है। भारत के साथ उनकी मीटिंग है। ये मीटिंग को लेके चीन ने बड़ी चिंता जाहिर की है, ईरान ने चिंता जाहिर की है। ये मीटिंग जो है स्ट्रैटेजिक मीटिंग के तौर पर ट्रेड वार से लेके वार तक की स्ट्रैटेजी को ये माना जा रहा है कि 6 सितंबर को बातचीत होगी अगले महीने। दो महीने तो नहीं है, मतलब 1 महीना 10 दिन के करीब की मुद्दत आप मान सकते हैं, 10-12 दिन। तो ये इस मुद्दत को लेके चिंताएं शुरू होगी। उसकी वजह से आज चीन को ये थ्रेट देनी पड़ी कि आप जो है आने वाले दिनों में या जो कुछ ट्रेड वॉर में अमेरिका के साथ शामिल हो रहे हैं तो इसके भुगतान, चूंकि आप हिसाब जोड़ लीजिए, चीजों को देख लीजिए कि अमेरिका के साथ भारत को ज्यादा फायदा है कि चीन को। आज अगर हम देखते हैं भारतीय बाजारों को, तो भारतीय बाजारों में जो गरीब गुरबा या छोटा जो मईशत है, जो हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बंद हो गए हैं, उन उद्योगों के ना होने के बावजूद हजारों लाखों लोगों को जो रोजगार मिल रहा है। चीन से प्रोडक्ट आते हैं, ओपन आते हैं, उनकी असेंबलिंग होती है, बाजार में जाते हैं। अचानक जो है हिंदुस्तान इस बात के लिए तैयार मुझे लगता नहीं कि होगा कि जो चीज आज आपको 100 रुपए में मिल रही है, आप अचानक विदिन वीक आप उसको 500 रुपए में खरीदना शुरू कर दो। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से जो डोल रही है वो कुएं में जा सकती है। तो बेसिकली हम जो मूव है वो दबाव में ले, ये देश की जनता को बताना चाहिए कि हम चीन के साथ क्या करने वाले हैं, या हम किस मेंटली प्रिपरेशन के साथ है, या इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि देखिए, एक छोटी सी और बात मैं बताता चलूं, ये मामला सिर्फ और सिर्फ कारोबारी नहीं है। हिंदुस्तान के बड़े इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के हालात आप देख रहे हैं। एक तरफ हम जो है, हमें एक अलग मुद्दे में उलझाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, दूसरी तरफ अमेरिका बार्गेनिंग के टेबल पर आ रहा है किसके साथ? तालिबान के साथ। तालिबान जो है हथियार रखने की तैयारियां कर चुके हैं। ये नाजरीन के लिए भी जानकारी है, हमारे लिए भी संजीदगी से बात सुनने की है। इस हफ्ते में कतर में, दोहा में तालिबान के 5 कमांडरों के साथ, जिसमें से कुछ पूर्व कमांडर भी हैं, कुछ बड़े नाम हैं जो जेल में थे, उसके साथ उनकी बड़ी सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में उनके साथ मीटिंग की गई। 5-6 अधिकारी जो है उसमें शामिल होते हैं अमेरिका की तरफ से। और यहाँ पर पॉलिटिकल जो रिव्यू है वो शुरू होता है और बातचीत हो जाती है, डील चल रही है। इस डील का मतलब जो है ये होता है कि जो फेस सेविंग मामलात हैं जी, फेस सेविंग मामलात की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं, जो हमने बार बार की है अमेरिका का अफगानिस्तान। शायद आप जानते हैं कि मैंने कहा था कि अफगानिस्तान में जो है वो धीरे धीरे अब ये कम फेस को बचाते हुए निकलने की कोशिश करेगा। उसकी शुरुआत थी पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर जो ये मीटिंगें चली हैं, दोहा के अंदर हुई हैं। इसमें से ये मीटिंगें तालिबान के नेताओं के साथ की गई है, या इनको मुख्य धारा में लाकर चुनाव लड़वाने की बात की जा रही है। मगर दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ ये भी होता तो हमें ठीक है, हमारे अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है, तालिबान के साथ हमारे अच्छे संबंध हो सकते हैं, तो ये हम करके जा सकते हैं। मगर दूसरा पहलू समझने की जरूरत है। दूसरा पहलू क्या होता है? दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल की एजेंसी के साथ मिलके पाकिस्तान के कुछ इलाकों में कुछ ऐसे स्टेशन बनाने की बात अमेरिका कर रहा है जिससे वो ईरान की सरहदों का घेराव कर सके, ईरान पर स्ट्रैटेजिक वार कर सके और एक मोर्चे को इस एंगल में पाकिस्तान में जो है वो स्टैब्लिश कर सके। ये जो पाकिस्तान में आप अनस्टेबिलिटी देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जो कुछ भी चल रहा है, इसके पीछे असल गेम ये है कि और
ये काम सऊदी अरब की मदद से पाकिस्तान में अमेरिका और इजराइल मिलकर एक स्टेशन बनाना चाहते हैं, जिसका कम से कम सैकड़ों बार सऊदी के जरिए ही पाकिस्तान ने पहले इसको मना किया है, मगर अब मानने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। शायद ये उस तरह की स्टेबिलिटी जो है अनस्टेबिलिटी को बढ़ाकर चुनाव के हालात जो बिगाड़े जा रहे हैं, पूरा गेम है ये उसके पीछे चल रहा है। तो ये जो सूरत हाल है कि एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जो हमारा परंपरागत दुश्मन है उसके साथ मिलकर जो है पाकिस्तान को हेल्प करना चाहते हैं इजराइल और अमेरिका, और जो हमारा परंपरागत दोस्त ईरान है जहां से हमारे कारोबारी मामलात भी हैं, हमारी चाबहार बंदरगाह भी है, अफगानिस्तान जाने का रास्ता भी है, उसके साथ हम दुश्मनी ये किस तरफ देश की डिप्लोमेसी को लेके जा रहे हैं, मैं यकीन करना मेरा दिमाग बिल्कुल मेरे स्क्रू ढीले हो गए हैं, मुझे समझने में तकलीफ हो रही है। बहरहाल हम जाग तरफ रहे हैं और हर तरफ घाटे का मुंह है। सब वाकई सवाल ये है कि अमेरिका जो है एक जानिब